पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेटर्स की क्रिकेट खत्म करने जा रहा है। कैसे? बहुत सारे प्लेयर्स की वो कैप वापस लेने जा रहा है। मैं आपको बताता हूं कि अभी बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के माबैन जो सीरीज खेली जानी है, इसी हवाले से जो स्क्वाड बना है उस स्क्वाड में बड़े मसले हैं। बहुत सारे एंकर्स ने, एनालिस्ट ने, क्रिकेटर्स ने, एक्स क्रिकेटर्स ने बड़ा जबरदस्त किस्म का एनालिसिस किया। यार ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। मैं आज आपको स्टैट्स के साथ होमवर्क करके आया हूं भाई। मैं पीछे देखूंगा कि ये जो 16 प्लेयर्स आपके सेलेक्ट हुए हैं, इन्होंने पिछले एक साल में क्या किया है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा शहीन शाह अफरीदी की, जो कि कैप्टन है। स्टैट्स के साथ में आया हूं। सबसे पहले उसकी बात करता हूं। उसने 10 मैचेस में 24 विकेट्स हासिल की हैं, और इसके साथ साथ उस बंदे ने 2-1 से सीरीज भी जीती है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। एज एन कैप्टन, एज एन उसकी परफॉर्मेंस, बड़ा अच्छा प्लेयर है। T20 में उसकी परफॉर्मेंस जो भी, उस पर हम बात नहीं करेंगे, ओडीआई की बात कर रहे हैं। इसके बाद जी रिजवान की बात करेंगे। रिजवान ने 540 रन स्कोर किए 42 की एवरेज के साथ। रिजवान वन ऑफ द बेस्ट फिट है विकेट कीपिंग में, अगर देखें और साथ में बैटिंग देखें तो ओडीआई में उस जैसा बैटर पाकिस्तान को मिलेगा नहीं। रिसेंट टाइम में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर वही है। इसके बाद जी सुलेमान अली आगा के 450 रन हैं, 12 विकेट्स हैं, और अगेंस्ट श्रीलंका इनके 105 रन हैं। पिछले एक साल की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ये बंदा भी यहाँ पर बेस्ट फिट बैटर है, बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, और जहां पर जरूरत पड़ती है लेट मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्म भी कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे वसीम जूनियर की। वसीम जूनियर एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। जिस तरीके की उसकी पेस है, रिवर्स स्विंग है, बाउंसर, यॉर्कर, स्पेस, फास्ट, ईच एंड एवरीथिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उस प्लेयर को टीम में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स की फॉर्म नहीं चल रही। तो ऐसे में ऐसा फास्ट बॉलर पाकिस्तान टीम में अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। हार्ड हिटिंग भी कर लेता है, तो इसको भी होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ को देखो, पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर नहीं कर सकते हम। ये पाकिस्तान को एक टैलेंट मिला था, इस पे बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ है, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे काम ले भी रहा है। T20 में फिट नहीं बैठ रहा, रन ज्यादा पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, ओडीआई में डाल लो। पेस अच्छी है बंदे की, लाइन और लेंथ का थोड़ा सा इशू है, बेहतर हो सकता है, एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है इसके पास। सो हारिस रऊफ को हम बाहर नहीं कर सकते। ये थे हमारे 5 प्लेयर जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जो कि स्क्वाड में आप कह लो एक लीड करेंगे। जाहिर सी बात है, यंगस्टर्स 6 यंगस्टर्स खेले हैं जिन्होंने अभी तक डेब्यू नहीं किया, तो 6 यंगस्टर्स के होते हुए इन 5 प्लेयर्स का होना जरूरी था। अब मैं बात करूंगा उन प्लेयर्स की जिन्होंने अभी रिसेंट टाइम में कम किया है, जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हुई है, और पीसीबी को लगा, कमेटी को लगा कि यार इन प्लेयर्स को वापस लेकर आना चाहिए। तो इनमें मैं सबसे पहले बात करूंगा इब्रार अहमद की। इब्रार अहमद ने पिछले एक साल में, 25 की बात कर रहा हूँ, 7 मैचेस खेले हैं, 15 विकेट्स हासिल किए हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस बंदे की। इसके अलावा फ़हीम अशरफ, इंटरनेशनल लेवल पे उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इस बंदे ने 210 रन स्कोर किए और साथ में 12 विकेट्स इसने हासिल किए हैं। एक एक्सेप्शनल टैलेंट है ये भी, इसको भी हम बाहर नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस भी रखता है, लेट मिडल ऑर्डर में आके हिटिंग भी कर लेता है, फास्ट बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है, फील्डर भी बहुत अच्छा है। तो इस बेहतरीन ऑलराउंडर को हम बिल्कुल आउट नहीं कर सकते क्रिकेट से, इसको पाकिस्तान क्रिकेट में होना ही चाहिए। सो इसलिए ओडीआई क्रिकेट में है, इस पर हमें कोई मसला नहीं है। इसके बाद जी हम बात करेंगे हुसैन तलत की। हुसैन तलत T20 क्रिकेट में बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाता, स्ट्राइक रेट का इशू होता है, लेकिन ओडीआई में अगर आपका 100 का भी स्ट्राइक रेट है तो चलेगा। तो ये लेट मिडल ऑर्डर में आके अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसको टीम में होना चाहिए। बीच में मीडियम पेसर भी है, और साथ में आप कह लो बैटिंग भी कर लेता है, तो ठीक है। मतलब समझ में आता है कि भाई इतनी टीम के अंदर आपके जूनियर प्लेयर हैं, तो बीच में अगर मिडल ऑर्डर में एक सीनियर होता है तो अच्छी बात है, आपको जरा बैक मिल जाती है। इसके बाद जी फैसल अकरम की बात करेंगे। फैसल अकरम ने ओवरऑल डोमेस्टिक के अंदर 11 मैचेस खेले हैं, जिसमें से उनकी एक इनिंग में 5 विकेट्स भी शामिल हैं। इसके साथ साथ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उन्होंने 3 मैचेस में 5 विकेट्स हासिल किए। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनको टीम में होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स की वैसे तो आजकल बड़ी भरमार है, लेकिन इन फ्यूचर हमें जरूरत पड़ सकती है, तो यंगस्टर उसको मौका देना चाहिए। अब हम बात करेंगे अनकैप्ड प्लेयर की, जिनको हमने टीम के अंदर आप कह लो कि डेब्यू करवाएंगे अगेंस्ट बांग्लादेश। सबसे पहले हम बात करेंगे शोमैल हुसैन की। भाई क्या एक्सेप्शनल टैलेंट है इस बंदे ने। नेशनल कप जो चल रहा है, जो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट है, इसके अंदर इस बंदे ने 6 कंसेक्यूटिव 50 स्कोर किए हैं, 60 प्लस की एवरेज के साथ। बेहतरीन टैलेंट है आपके पास, रगड़ा खा के आ रहा है डोमेस्टिक का, और अच्छा परफॉर्म करेगा, यंगस्टर भी है। और अभी रिसेंट टाइम में जितनी भी पाकिस्तान की नीचे के लेवल पे सीरीज हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें इसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म को परफॉर्म किया है। इसके बाद हम बात करेंगे मास सदाकत। 20 ईयर ओल्ड प्लेयर है, स्पिन अच्छी कर लेता है, बैटिंग बड़ी अच्छी कर लेता है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और जिस तरीके की इसने इनिंग्स खेली हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर,
और दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और इस प्लेयर को टीम में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्लेयर है। सो इस अगर ये होता है तो पाकिस्तान को आगे जाके एक अच्छा राउंडर मिल जाएगा, जो कि आप कह लो कि साइम अयूब की रिप्लेसमेंट साबित हो सकता है। पेशावर जलमी की तरफ से ये बंदा खेला है। इसके बाद हम बात करेंगे फरहान की। फरहान जो है बेसिकली 283 रन स्कोर किए हैं T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर, हाईएस्ट रन स्कोरर था। और इस बंदे की बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, 2 सेंचुरीज इसने लगाई हैं वर्ल्ड कप के अंदर, वो भी T20s के अंदर। तो ओडीआई टीम में इसका होना ज़रूरी है। और हो सकता है इसको अगर बैटिंग में थोड़ा सा कम होगा तो इसको साथ में हम विकेट कीपिंग करवा लेंगे, तो एक ऐसा बैट्समैन है जिसको हम रख सकते हैं। एक्सपीरियंस भी है, डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी खेली हुई है, बड़े रन स्कोर किए हुए हैं इसने, इंटरनेशनल बड़े रन कर रहा है। सो यही चीज़ हमें चाहिए थी। सो साबिजा फरहान भी बहुत अच्छी चॉइस है। इसके बाद जी अभी प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रही है और ये है गाजी गौरी। और भाई ये कौन सा गौरी है, इसको क्यों आपने टीम में रख लिया है? लिस्ट ए में इसकी 20 की एवरेज है, आपने इसको किस बेस पे रखा है? ना इसकी इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी परफॉर्मेंस रही है, ना इसकी डोमेस्टिक के अंदर ऐसी है। आपने इसको अंदर लेके बाबर आजम जिसकी 56 की एवरेज है, आपने इसको अंदर लेके बाबर आजम जिसकी 56 की एवरेज है उसको बाहर कर दिया, फ़खर जमान जिसकी 46 की एवरेज है उसको बाहर कर दिया। यंगस्टर था इसलिए लेकर आए हैं आप, बैकअप विकेट कीपर के तौर पर ले आए। इसका इसका जवाब मेरे पास है कि भाई हसीबुल्ला किधर है, रोहेल नज़ीर किधर है? इस तरह के प्लेयर्स, वो प्लेयर्स आपने बाहर कर दिए और इस प्लेयर को आप अंदर ले आए जिसकी एवरेज ही कोई नहीं है। यानी वो प्लेयर जो इंटरनेशनल परफॉर्म नहीं कर पा रहा, डोमेस्टिक में उसकी 20 की एवरेज है, आप उसे कैसे अंदर लेकर आ सकते हैं? एक चीज़। इसके बाद हम बात करेंगे साद मसूद की। साद मसूद वन ऑफ द बेस्ट इस वक्त का जो है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का राउंडर है। स्पिन बॉलिंग करवाता है, बैटिंग बड़ी अच्छी कर लेता है। और रिसेंट टाइम में मिडिल ऑर्डर्स में जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही कमाल की थी। इसलिए उसका टीम में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर मोहम्मद नवाज की रिप्लेसमेंट हो, क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में उसका अभी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक्सेप्शनल टैलेंट है। इसके अलावा हम बात करेंगे लास्ट में अब्दुल समद की। अब्दुल समद जो है वो आप कह लो कि एक ऐसा प्लेयर है जो कि T20 में एक हार्ड हिटिंग अच्छी खासी कर लेता है। अभी टॉप एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसकी जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, 110 रन की इसने इनिंग खेली है, नॉट आउट गया है। और वैसे तो T20 क्रिकेट में इसको होना चाहिए था, तो वहाँ पे ये नहीं हुआ, लेकिन ओडीआई में इसको हमने डाल दिया। अभी इसका देखते हैं कि इसको डेब्यू मिलता है नहीं मिलता, सीरीज़ में मौका मिलता है नहीं मिलता। लेकिन यह है कि अच्छा टैलेंट है, मौका देना चाहिए। हो सकता है आपको लेट मिडल ऑर्डर में आपको इस तरह का हार्ड हिटर मिल जाए, जो कि पाकिस्तान को एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन वैसे भी चाहिए होते हैं। अभी माइक हैसन तो 6-6 आप कह लो राउंडर खिला रहा था, लेकिन हो सकता है कि ये प्लेयर परफॉर्म कर जाए। हालांकि नवाज को भी हमने, वो भी बड़ा एक्सेप्शनल टैलेंट था, एक टाइम में हम कह रहे थे कि जनरेशनल टैलेंट है और ये बहुत आला परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन उसको भी हमने साइड पे कर दिया। और अब हम अब्दुल समद को लेकर आ रहे हैं, हो सकता है इसके साथ भी हम ज्यादती करेंगे, ज़्यादा मुझे लग रहा है। लेकिन ये तमाम तर आपको मैंने 16 प्लेयर्स की स्टैट्स बताया कि पिछले एक साल में इन लोगों की क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं। सो ओवरऑल मुझे एक बंदे से बहुत मसला है और गाजी हो रही है। मैं उस यंगस्टर्स को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बैकअप के तौर पर आप उसको लेकर आए हो, खिलाते हो नहीं खिलाते हो एक अलग बात है, कैंप में बिठाना चाहते हो अच्छी बात है, लेकिन पर्ची बंदे की हैवी है। यानी विदाउट किसी परफॉर्मेंस के आप उसे टीम के अंदर लेकर आ सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जहां पे आप एक्सेप्शनल टैलेंट लेकर आ रहे हैं, शुमाइल हुसैन 6 कंसेक्यूटिव 50, 60 प्लस की एवरेज, मास सदाकत, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट, साद मसूद ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट, यहाँ पर अच्छे अच्छे प्लेयर्स लेकर आए, एक बीच में आप इस तरह की हरकत जब कर देते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि यार ये किस बेस पे आप प्लेयर्स को ऐड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। बाकी T20 क्रिकेट में जिन लोगों की परफॉर्मेंस खराब थी, आप उनको ओडीआई में सजा क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। कि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बैटर में से एक बैटर है, जो कि जिसकी 56 की एवरेज है, भाई हजारों में रन किए हुए हैं। तो आपने उस बंदे को बाहर करके गाजी गोरी को अंदर लेकर आ गए। मैं गलत वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता। इसके अलावा आप फ़खर जमान 46 की एवरेज, 200 डबल सेंचुरी उसने की हुई है ओडीआई के अंदर, वाइड प्लेयर है आपका, उसको आपने बाहर किया है। ठीक है, वो प्लेयर एक्सपीरियंस रखते हैं, एज्ड हैं, आप उन्हें बाहर कर दिया और यंगस्टर्स को आप मौका दे रहे हैं। लेकिन प्लेयर वो समझ में आता है ना, जैसे शुमाइल है, मास सदाकत है, इस तरह के हसीबुल्ला को आप लेके आ जाते हैं। हसीबुल्ला में क्या मसला है, रोहेल नज़ीर में क्या मसला है, और कितने इस तरह के विकेट कीपर बैट्समैन होंगे जिनको आप मौका दे सकते थे, लेकिन नहीं, आपने इस प्लेयर को मौका दिया है जिसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। ये मेरा एनालिसिस था, आपका एनालिसिस क्या आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।